हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुणा है। अब आप कुछ दिनों तक मेरी आवाज में एक्सप्लेनेशन सुनेंगे क्योंकि हमारे दोस्त विशाल को गले में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों तक वॉइस ओवर नहीं कर पाएंगे। उनकी आवाज तब तक के लिए आपको लेजेंड ऑफ द एक्सोर्सिज्म सीरीज में सुनने को मिलेगी। तो आज मैं ओ माय गॉडेस का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें देख ले। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें तेज तूफान दिखाया जाता है। तभी एक कमरे में हम ह्यू को देखते हैं जो कि किसी तरह का रिचुअल कर रहा था। तभी उसके सामने झूमिंग प्रकट होता है, जिसे देखकर ह्यू काफी डर जाता है। झूमिंग उसे देखकर कहता है, तुम्हारी ओबेशन काफी स्ट्रांग है। तब हु उससे डरते हुए कहता है कि मेरा नाम हु शाओजेन है। ये सुनकर झूमिंग कहता है, इंसान। ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यू वापस से उसी रिचुअल को करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो झूमिंग को वापस बुला सके, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। तब हाओहाई आकर उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। उससे बताता है कि उसने अपने बचपन में एक बार झूमिंग को बुलाया था, लेकिन अब वो इस रिचुअल के तरीके को भूल गया है। वो उसे आगे बताता है कि उसने बचपन में अपने दोस्त की स्पिरिट को वापस बुलाने के लिए झूमिंग को बुलाया था, लेकिन हाओहाई को लगता है कि ह्यू ने सपना देखा होगा। जिस पर ह्यू गुस्साते हुए कहता है कि मैंने कोई सपना नहीं देखा था, वह सब कुछ सच था। तभी ह्यू को आइडिया आता है कि उसे अपने पुराने घर में इस रिचुअल को परफॉर्म करने का कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा, लेकिन कई दिनों से न सोने की वजह से उसकी तबीयत काफी खराब हो रही थी, इसलिए वो सोने जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर याओलिंग आ जाती है, जो ह्यू के पास लेटकर कहती है कि मैं आज तक कभी भी ह्यू के इतने करीब नहीं गई। लेकिन ह्यू को लग रहा था कि ये भ्रम है, जो कि कई दिनों से न सोने की वजह से हो रहा है। तभी याओलिंग उसे किस करने जाती है। ह्यू देखता है कि वो सच में यहाँ पर है, इसलिए वो अनजान बनते हुए करवट ले लेता है ताकि याओलिंग उसे किस न कर सके। अब वे दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर हु याओलिंग से कहता है कि मैं तुम्हें वापस जिंदा कर दूंगा। याओलिंग को लगता है कि हु उसका सपना देख रहा है, इसलिए वह इससे काफी खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब कुछ देर बाद ह्यू अपने पुराने घर जाता है, जहां पर उसकी माँ उसे देखकर काफी खुश होती है। ह्यू अब अपने रूम में जाता है और वहां पर किताबों को खंगालने लगता है। हाओहाई उसकी रिचुअल्स की किताबों को देखकर उससे पूछता है कि तुम ये सब क्यों पढ़ते थे। ह्यू कहता है कि वो अपने बचपन के गोस्ट फ्रेंड की स्पिरिट को वापस लाने के लिए इसे पढ़ता था, जो कि इस दुनिया से चली गई थी। केवल वही बचपन में मेरा एक दोस्त था, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम मुझे दोस्त के तौर पर मिल गए। अब ये सुनकर हाओहाई भी काफी खुश हो जाता है। इधर उसकी माँ भी चुपके से ह्यू को बातें करते हुआ सुन रही थी और वह कहती है, ये पहले जैसा ही है, खुद से ही बातें किया करता है। इधर हाओहाई हु से पूछता है कि तुम तब क्या करोगे जब मैं तुझे छोड़ कर चला जाऊंगा। इससे पहले कि हु कुछ बोलता, उसके हाथ से कुछ गिर जाता है और वह उदास होकर हाओहाई से कहता है कि तुम मुझे छोड़ कर जाना चाहते हो। जिस पर हाओहाई कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर हु उसे दोबारा ऐसा मजाक न करने के लिए कहता है। अब वे दोनों उस गिरी हुई चीज को उठाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके खोलने की कोशिश में उसके अंदर से एक रिंग निकलकर टॉयलेट पॉट में गिर जाती है, जिससे वे दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। ह्यू बहुत हिम्मत जुटाकर पॉट में हाथ डालकर रिंग उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फ्लश ऑन हो जाता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक फ्लश है जो सेंसर से चलता है। अब इस पर हाओहाई ह्यू से कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम्हें नहीं पता कि पॉट में मोशन सेंसर है। लेकिन तभी अचानक पॉट में से तेज रोशनी निकलती है, जिससे हाओहाई और ह्यू चौंक जाते हैं। उस चमकती रोशनी के साथ झूमिंग बाहर आता है और वो ह्यू से कहता है कि आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए। वह बाहर देखते हुए कहता है कि क्या वो वही है जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। जिस पर हु डरते हुए कहता है कि हाँ, वो वही है। तभी झूमिंग उससे कहता है कि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक टॉयलेट से बाहर आऊंगा। जिस पर हाओहाई उसे चिढ़ाते हुए कहता है, टॉयलेट एडमिनिस्ट्रेटर। इस पर झूमिंग उससे कहता है कि मुझ पर हंसो मत, मैं तुम्हें 1 मिनट में गायब कर सकता हूँ। हु हाओहाई की तरफ से माफी मांगते हुए कहता है कि ये बच्चा है, इसे माफ कर दो। जिस पर झूमिंग हाओहाई को माफ कर देता है। वो फिर ह्यू से याओलिंग के बारे में पूछता है। हु उसे बताता है कि वो याओलिंग को बचपन से जानता है। तभी हाओहाई उससे कहता है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। झूमिंग बताता है कि वो याओलिंग को नहीं बचा सकता है क्योंकि उसका समय पूरा हो चुका है। तब हैरान तरीके से ह्यू उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम तो जीवन काल के इंचार्ज हो, तुम तो किसी को भी जिंदा कर सकते हो। लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। तब हाओहाई झूमिंग से कहता है कि आप ह्यू पर फेवर क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इन सब के बाद झूमिंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम पर एक फेवर करता हूँ, मैं याओलिंग को जिंदा करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जिस पर ह्यू मान जाता है, लेकिन इससे हाओहाई गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। हु उसे मनाने के लिए रोकता है,
तब जूमिंग कहता है कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मुझसे सौदा करने की एक कीमत चुकानी होती है, तो क्या ह्यू तुम इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो? और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसी ही बेस्ट डोंगहुआ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।